बुलाया जाता है। तो अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब राष्ट्रपति किसी भी, देखे होंगे, बैठक करना है और चीजें करना है, तभी राष्ट्रपति इसको क्या करता है, अधिवेशन को बुलाता है। ठीक। और विशिष्ट व्यक्तियों में सांसद, विधायक के लोग क्या आ जाते हैं, विशिष्ट आ जाते हैं। कभी राज्यपाल विशिष्ट अधिवेशन बुलाएगा, कभी कौन बुलाएगा, प्रधानमंत्री बुलाएगा। प्रधानमंत्री तो नहीं बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत हमेशा राष्ट्रपति इसको क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कब, जब संसद के दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेकर के कंफ्यूजन पैदा हो जाए, डाउट हो जाए और सभी लोग दंगा करने लगे दोनों सदनों में, तब अधिवेशन बुलाएंगे, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे की तरफ देखेंगे, बौद्ध महासंगीति। बौद्ध महासंगीति, महासंगीति, इसमें लिखेंगे आप, बौद्ध महासंगीति में लिखेंगे, जब जब बौद्ध धर्म में चीजों में या नियमों में सुधार करने की बात आई, तब संगीतियां आयोजन की गई, यानी सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसे बौद्ध महासंगीति नाम देते हैं। प्रथम देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति जो प्रथम कब हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान देखेंगे, स्थान कहाँ था, स्थान था राजगिरी, इसी को बोलते हैं गिरिव्रज। 5 पहाड़ियों से क्या था, घिरा हुआ था राजगिरी। कहाँ पर, सप्तकर्णीय गुफा, सप्तकर्णी गुफा, राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा। समय, जो समय थी वो थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। किसका समय था 483 ईसा पूर्व में, अजात शत्रु का। ठीक, तो शासक कौन हो गया इस समय का, अजात शत्रु। कौन, अजात शत्रु, जिसका जन्म से कोई शत्रु न हो। ठीक, अजात शत्रु। अध्यक्ष, भाई कोई भी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा या अधिवेशन होगा, चाहे महासम्मेलन होगा, उसकी अध्यक्षता लोग करते हैं ना मंच से, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। बौद्ध धर्म के भिक्षु महाकश्यप। महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, इसमें देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रथम बौद्ध संगीति में महत्वपूर्ण कार्य, इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे क्या हुआ। महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए, 2 पिटक जोड़े गए, और ये पिटक का मतलब पिटारा, पोटली। ठीक, पिटक का मतलब पिटारा या पोटली होता है। ये जो जोड़े गए देखेंगे कौन कौन से हैं, 2 पिटक। पहला है सुत्त पिटक, क्या, सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक, क्या, विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। जो सुत्त पिटक है, इसके जो रचनाकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, आनंद माने जाते हैं, इनके शिष्य। कौन, आनंद। इसके रचनाकार आनंद है, इनके शिष्य। और विनय पिटक के रचनाकार माने जाते हैं, इनके प्रधान शिष्य थे उपाली, आनंद और उपाली। ठीक, यही। अब ये जो सुत्त पिटक है, इसमें डैश देकर लिखेंगे, इसमें है बौद्ध संघ के नियम क्या हैं, बौद्ध संघ में आगे देखेंगे बुद्ध की शिक्षाएं। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं जो बुद्ध ने शिक्षा दी। इसमें जो है
विनय पिटक में, बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम, यानी सुत्त पिटक में बौद्ध संघ में बुद्ध की शिक्षाएं दिए गए हैं सुत्त पिटक में, और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। ठीक, ये रहा प्रथम बौद्ध संगीति, राजगिरी में हुई, समय 483 में, शासक था अजातशत्रु, अध्यक्ष था महाकश्यप। और इसमें महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ कि बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए। पिटक का मतलब पिटारा होता है या पोटली ज्ञान की जोड़ी जाती है। तो पहला पिटक जोड़ा गया सुत्त पिटक, जिसके रचनाकार इनके प्रधान शिष्य आनंद थे। दूसरा विनय पिटक, जिसके रचनाकार उपाली थी। सुत्त पिटक में बौद्ध संघ के बुद्ध में शिक्षाएं दी गई हैं, और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे कि जो दूसरा हुई बौद्ध संगीति, उसमें क्या हुआ। और किताबों में भी इतने ज्यादा विस्तृत नहीं दिया गया है, थोड़ा मेहनत से इसको पढ़ेंगे, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या? द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति देखेंगे। स्थान वैशाली, स्थान कहाँ पर? वैशाली में। कहाँ पड़ता है? वज्जी महाजनपद की राजधानी वज्जी वैशाली, भय दरभंगा वाला क्षेत्र। समय था 383 बीसी में, 383 ईसा पूर्व में। और शासक कालाशोक को ही पुराणों में क्या कहा गया है? दिव्यावदान में काकवड़, कालाशोक किस वंश से संबंधित था? आगे लिख लेंगे शिशुनाग वंश से। किस थे? शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक, शिशुनाग वंश से संबंधित था। शासक, अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्ष, इसकी जो अध्यक्षता किया वो थे सभाकामी, कहीं कहीं सर्वाकामी देता है, इसको आप जानते रहिएगा, सभाकामी या सर्वाकामी। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण जो कार्य हुए, क्या हुए इसको देखेंगे। महत्वपूर्ण जो कार्य हुए, बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बांट गए, 2 भागों में बंट गए। इसमें 2 भागों में बंट गए बौद्ध धर्म के अनुयायी। ये जो 2 भाग थे कौन थे, इसको देख लेंगे। तो पहला था अस्थावीर, कौन? अस्थावीर। और दूसरा था महासंघिक। पहला था अस्थावीर और दूसरा था महासंघिक। ये रहा द्वितीय बौद्ध संगीति। अब हम तीसरा देखेंगे आगे की तरफ। तीसरा बौद्ध संगीति की तरफ चलेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। स्थान देखेंगे, स्थान तो पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना उदयन ने किया था, पाटलिपुत्र। समय, यहाँ देखिएगा समय में थोड़ा डाउट है। ए है 251 बीसी, कहीं कहीं 253 भी देता है, 253 भी देता है, तो उसको आप ध्यान में देखेंगे। आगे शासक, इसमें शासक था अशोक। किस वंश से? मौर्य वंश से। ठीक, कहाँ से था? मौर्य वंश से था। आगे भी मौर्य वंश पढ़ना है। अध्यक्ष देखेंगे, इसमें अध्यक्ष
तो जो अध्यक्ष था वो था मोगली पुत्र तीस। मोगली पुत्र तीस। मोगली पुत्र तीस कौन था? मोगली पुत्र तीस था। महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे इसमें, जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं क्या है? महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है इसको देखेंगे। जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया। बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया। पिटक का मतलब अभी हमने बताया पिटारा पोटली ज्ञान की, ठीक। तीसरा पिटक जोड़ा गया। और ये पूछा भी गया है एसएससी की परीक्षा में। जो तीसरा पिटक जोड़ा गया वो था क्या? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ठीक। इसके जो रचनाकार हैं कौन? रचनाकार वो यही माने जाते जो अध्यक्ष है मोगली पुत्र तीस इसके क्या माने जाते हैं? रचनाकार माने जाते हैं। मोगली पुत्र तीस क्या है? इसके रचनाकार हैं। आगे देखेंगे इसमें जो अभिधम पिटक में लिखा गया है बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी। उस समय के जो बौद्ध भिक्षुक थे उनकी जीवनियां दी गई हैं। क्या? जीवनी दी गई, इसको याद रखेंगे। बौद्ध भिक्षुकों की क्या है? उस समय के बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं? जीवनियां। उस समय के बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां दी गई हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे अब बढ़ करके लास्ट बौद्ध संगीति 4। कहीं कहीं 5वीं भी मानी गई है, ठीक। तो हम 5वीं को नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे दृष्टि से 5वीं नहीं हुई है, तो कैसे मान ले? कुछ लोग मानते हैं कि वो बांग्लादेश में हुई। जो महत्वपूर्ण है अब तक की परीक्षाओं की दृष्टि से वो 4 ही है। आगे की तरफ देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या? चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसको देखेंगे। स्थान जो था ये था कुंडलवन। कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक। समय मिलेगा 78 ईस्वी। ये ईस्वी में आ गया या ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। लूसेंट वाले ध्यान देंगे, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। शताब्दी 100 वर्षों की होती है। तो जब ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी प्रथम शताब्दी जब चल रही थी उसमें 78 ईस्वी आ जाएगा। तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में लूसेंट वाले ध्यान देंगे, बाकी 78 ईस्वी। और कहीं कहीं 81 भी देता है, आर यही लिख लेंगे 81 ईस्वी अन्य पब्लिकेशन, तो आप समझते रहे। समय आगे देखेंगे शासक है इस समय का कनिष्क। किस वंश से? कुषाण वंश से। महानतम शासक था जिसने शक संवत चलाया था। अभी आगे हमको पढ़ना है इसके बारे में। अध्यक्ष देखेंगे कौन थे इस समय के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। अब उपाध्यक्ष देखेंगे, इसमें उपाध्यक्ष भी बने अश्वघोष, ठीक। यहां तक हो गया। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, महत्वपूर्ण कार्य चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। बौद्ध धर्म फिर क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। 2 भागों में बंट गया। कौन कौन से भाग थे? मतभेद हुआ, बंट गया।
हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान। अब हमें हीनयान और महायान के बारे में जानना है, बस देखेंगे अब आगे हम हीनयान और महायान। अब तक हम महासंगीतियों को देखे, अब बौद्ध धर्म के जो दो भाग बटे हुए हैं हीनयान और महायान, इनमें अंतर देखेंगे। ठीक, हीनयान और महायान। हेडिंग होगी हीनयान, हीनयान, हीनयान और महायान में अंतर, और महायान, महायान में अंतर, में अंतर। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान और महायान में अंतर देखेंगे तो दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हीनयान, एक तरफ हीनयान और दूसरी तरफ महायान, दूसरी तरफ महायान। अब लिखेंगे इसमें हीनयान और महायान में। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को कट्टरता से मानते हैं, जो हीनयान वाले हैं। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, शिक्षाओं को कट्टरता से मानते हैं, कट्टरता से मानते हैं, कट्टरता से मानते हैं। किससे मानते हैं? कट्टरता से मानते हैं। इसको देखेंगे, लेकिन ये बदलाव करके मानते हैं, लेकिन ये बदलाव करके मानते हैं, बदलाव करके मानते हैं, करके मानते हैं, ये बदलाव करके मानते हैं। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। ये मूर्ति पूजा में, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं। महायान वाले विश्वास करते हैं। बनारस के घाटों में जाएंगे तो देखेंगे महात्मा बुद्ध की वहां मूर्ति मिलेगी, पीपल के पत्ते पर बनाई हुई। आगे की तरफ देखेंगे, एक गौतम बुद्ध को, ये हीनयान वाले, एक गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को साधारण मनुष्य मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं, मानते हैं। और ये देखेंगे, लेकिन ये बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। महायान वाले उनको ईश्वर मानते हैं। यानी ठीक जो काम वो कर रहे हैं उसके काम के विपरीत ये कर रहे हैं। आगे की तरफ देखेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक, और आपका डाउट तभी होगा, आप तभी कमेंट करके पूछेंगे या बताएंगे जब आप घर पर पढ़ेंगे, और भी मन से। और जब पढ़ेंगे ही नहीं, बस खोल दिए क्लास चल रहा है, क्या मतलब है, क्या लेना देना नहीं है, तो कभी भी डाउट नहीं हो सकता। लेकिन हिस्ट्री एक इतना मजेदार सब्जेक्ट है, और दूसरा संविधान, कि व्यक्ति का डाउट ही डाउट है, क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, सोचने का बस फर्क है। ठीक, लेकिन होगा ही नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो होगा कहाँ से। हीनयान, इसमें लिखेंगे इनकी साहित्य की भाषा, हीनयान वालों की, इनकी साहित्य की भाषा, साहित्य की भाषा, की भाषा पाली है, पाली है। ठीक, इनकी देखेंगे संस्कृत है,
इनके साहित्य की जो भाषा है महायान वालों की वो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। आगे की तरफ देखेंगे, इनके जो अनुयायी पाए जाते हैं हीनयान के, ये म्यांमार, श्रीलंका, कहाँ श्रीलंका, इंडोनेशिया में सर्वाधिक मिलते हैं। कौन? हीनयान वाले। आगे देखेंगे, इनके जो अनुयायी मिलते हैं ये पूर्वी एशिया में सर्वाधिक मिलते हैं। ठीक, ये रहा हीनयान और महायान में हमने अंतर देखा। अब बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, वो परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, टेट सीटेट की परीक्षाओं में, उसको देखेंगे। और इधर प्राचीन इतिहास, टेट सीटेट, प्राथमिक की जो सुपर टेट है परीक्षाओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक, देखेंगे प्रतीक चिन्ह, बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, इनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह संबंधित। ठीक, प्रतीक चिन्ह, एक तरफ प्रतीक लिखेंगे और दूसरे तरफ चिन्ह। ठीक, जो पहला था वो था, ये जब गर्भ में थे, तो उसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। क्या? हाथी। जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे माँ के, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। दूसरा, जब जन्म हुआ, तब इसका प्रतीक चिन्ह इनका था कमल। क्या? कमल। फिर आगे तीसरा देखेंगे, जब नौजवान हुए तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। आगे देखेंगे चौथा, जब महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने गृह त्याग किया, उसका जो प्रतीक था वो था घोड़ा। फिर पांचवा, जो निर्वाण की प्राप्ति हुई, जब ये मरे, निर्वाण की जो प्राप्ति हुई, उसका जो पीपल वृक्ष, इसीलिए पीपल के पत्तियों पर इनकी मूर्ति क्या बना करके बेची जाती। छठवां देखेंगे, समृद्धि। इसमें जो समृद्धि की प्रतीक रही है वो रहा है शेर। सातवां, धर्म चक्र प्रवर्तन, जब इन्होंने पहली बार धर्म चक्र ज्ञान दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, इसका जो प्रतीक है ये था चक्र। ठीक, आगे देखेंगे आठवां, महापरिनिर्वाण। इसका मतलब है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है स्तूप। ठीक, ये रहा संबंधित चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित। थोड़ा सा कुछ शब्दावलियां हैं, उनको देखेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावलियां, हेडिंग देंगे बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावलियां। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावलियां। बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावलियां। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावलियां। पहला लिखेंगे चैत्य।
चैत्य। चैत्य क्या है लिखेंगे, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, ठीक, क्या कहलाता है, चैत्य कहलाता है। दूसरा, इसी को चैत्य जो बना है चिता से बना है, चिता शब्द से चैत्य बना है। चिता का मतलब जहाँ महात्मा बुद्ध के जलाने के बाद जो अस्थियों के टुकड़े बचे हैं उसको जहाँ रखा गया स्तूप बना करके वहाँ जो पूजा की जाती है वो क्या हो गया, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल हो गया। आगे देखेंगे विहार, जो इनको दान में मिल रहा था, विहार, घोषिताराम विहार है, ऐसा कुष्टाग्रशाला वन विहार है, फिर इसके बाद वेणु वन विहार है, ठीक। विहार देखेंगे, बौद्ध धर्म के रहने वाले लोगों, बौद्ध धर्म के रहने वाले लोगों के आवास निवास स्थान, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके रहने और के निवास और स्थान। अगला देखेंगे मठ, जो मठ है यह है वह स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षु जहाँ लिखेंगे, जहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, बरसात के दिनों में आराम करते थे। आगे देखेंगे, और यहीं पर क्या देते थे, शिक्षा भी देते थे। दिनों में शिक्षा, लिख लीजिएगा आगे, शिक्षा एवं आराम करते थे, ठीक। मठ के बाद स्तूप, क्या, स्तूप देखेंगे, ये जो है शरीर के अस्थियों से बनी इमारतें, यानी शरीर का कोई भी पार्ट हो, मरने के बाद उसको लगा करके जो बना दिया गया, ठीक। ये शरीर के अस्थियों से जो है बनी इमारतें हैं। आगे की तरफ हम इसमें देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, ठीक, ये बौद्ध धर्म क्या था, कैसा था, थोड़ा सा कुछ इसमें दर्शन पढ़ना है, उसको देखेंगे, इमारतें, और इन सब चीजों को जानते रहेंगे। ये सारी चीजें ज्यादा परीक्षाओं में तो नहीं पूछी जाती हैं, बस जानते रहिएगा। आगे देखेंगे हम दर्शन, क्या, दर्शन के बारे में देखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन, बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन। नंबर 1 है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद क्या था, इसको देखेंगे हम, क्या, अनिश्वरवाद देखेंगे। ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, सत्ता को नहीं मानते थे ये लोग, नहीं मानते थे। कौन, बौद्ध धर्म वाले, यानी ये ईश्वर को मानते ही नहीं थे। और ये जाति प्रथा का विरोध किया, ये जाति प्रथा का विरोध किया था।
बौद्ध धर्म जो था जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि हमारा दरबार सभी जातियों के लिए खुला हुआ है। अनिश्वरवाद हो गया। दूसरा देखेंगे शून्यतावाद। शून्यतावाद क्या? शून्यतावाद। शून्यतावाद शून्यतावाद में देखेंगे आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल देना। 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 आगे सॉरी, ये शून्यतावाद नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा अनात्मावाद चेंज कर लीजिएगा। अनात्मावाद। ठीक। अब तीसरा लिखेंगे शून्यतावाद। शून्यतावाद का मतलब है संसार की वस्तुओं को या किसी की पड़ी हुई पदार्थ को शून्य समझना। संसार की वस्तुएं को शून्य समझना। होता है ना, दूसरे को धन को माटी ढेले के समान समझना, वही चीज। आगे की तरफ देखेंगे लास्ट क्षणिकवाद। ये दर्शन है, ये कभी कभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। क्षणिकवाद ये जो है संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं है। संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं है। चाहे वो पैसा हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्षणिकवाद है। कुछ क्षण के लिए है, फिर वो चला जाएगा। तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म को देखा। अगर इसमें आपको लगता है हमारी तरफ से तो पूरे कंप्लीट है हर एग्जामों के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, इसमें कुछ और छूटा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर सुझाव देंगे, बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को इंस्टॉल करके उस पर बैच को परचेज कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं, क्योंकि आगामी बहुत जल्द यूट्यूब से क्लासें बंद हो जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।